हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ज्यादा कोट किया जाता है, या कहें तो मिस कोट किया जाता है। इसके अर्थ को समझिए। पहले भगवान क्या कह रहे हैं? कर्मण अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल का अधिकार नहीं है। तो लोग सोचते हैं हमें कर्म करूंगा कुछ फल नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी है। आप तो जब पैदा होते हो उस पहले फल मिलता है आपको पूर्व जन्म के कर्मों का। भगवान आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, अच्छा शरीर दे रहे हैं, देखने को दे रहे हैं, इतना अच्छा सृष्टि बनाए, पानी पीने को दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं खाने को, गायों से बढ़िया दूध आ रहा है, तो ये तो सब फल मिल रहा है ना आपको। ऐसा थोड़ी फल नहीं मिलता। आप एग्जाम लिखते हैं, कोई स्टूडेंट है एग्जाम लिख के आ गया, उसका काम क्या है? एग्जाम लिखना। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है? वो एग्जाम लिखते लिखते सोचता है वो मेरे को कितना मार्क्स मिलेगा। अरे अभी आप एग्जाम लिखो ना, मार्क्स का क्यों सोचते हो? मार्क्स आपको तो देना नहीं है, वो तो टीचर को देना है। फिर कई बार स्टूडेंट देखते हैं अरे वो कितना लिख रहा है, वो भी लिख रहा है, मैं खाली बैठा हूं, वो लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे। एग्जाम में चिंता, कर्म करने में फल की चिंता, ये प्रॉब्लम है। अर्जुन फल की चिंता कर रहा है। भगवान तुम कर्म करो ना, फल तो मैं दूंगा, वो निर्धारित है, मिलेगा जरूर, लेकिन अधिकार देने का भगवान का है। आप अपना एग्जाम लिख के आते हो, टीचर डिसाइड करता है, आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, कितना मार्क्स मिलना आपको दिया जाता है। इंटरव्यू देते हैं, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम अपना कर्म करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हम मेहनत करें और हमको कुछ मिले भी ना, ऐसा कैसा भगवद गीता प्रचार हो रहा है? नहीं, भगवान ये नहीं बोल रहे कि आपको नहीं मिलेगा, मिल ही रहा है ना आपको, फल तो मिल रहा है। अच्छा चाहे बुरा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो बुरा कर्म मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। और फिर भगवान क्या कहते हैं? अपने आप को कारण मत मानो। ये सब देखिए, पूरा 4 पॉइंट है श्लोक में। हम स्टूडेंट का एग्जांपल इसी दे रहे हैं, इजी होता है समझना। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहा है, पूरा साल भर पढ़ाई किया, एग्जाम लिख के। जो स्टूडेंट पढ़ता है रेगुलरली, जिसका माइंड फोकस है, वो पढ़ता है, उसको एग्जाम में इधर उधर भागा दौड़ी टेंशन नहीं होता उसको। तो स्टूडेंट ने क्या किया? अपना एग्जाम लिखा। मार्क्स कौन देगा? टीचर देगा। तो मार्क्स आया। अब स्टूडेंट को ये नहीं सोचना है कि ये मार्क्स मेरे कारण मिला है। यहां भगवान ये चीज बोल रहे, ये मत सोचो अर्जुन कि तुम कारण हो फल के। एक उदाहरण लेते हैं, एक बोतल पानी लीजिए, या आधा बोतल पानी, आधा बोतल उसमें शक्कर भर दीजिए, बड़ा गाढ़ा चाशनी बनाया, समुद्र में मिक्स कर दीजिए, पानी भर के लाइए। खारा मिलेगा कि मीठा मिलेगा? खारा मिलेगा। आप तो मीठा पानी डाले थे। कई बार आप कुछ करना चाहते हो, अब नहीं कर पाते हो क्योंकि आप कंट्रोलर नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो रही होती है या फ्लाइट लेट हो रही होती है और आपको अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मेरे को जाना है जल्दी चल। आपका सुन नहीं रहा है ड्राइवर या पायलट। आप बोलोगे भी जल्दी चलाओ, कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता। आपको बंबई में उतरना है, आउटर में खड़ा है ट्रेन, आप और ज्यादा परेशान होते हो, मेरे को जाना है और ये क्या कर सकते हो? एक व्यक्ति उस दिन देखा हमने, तो फ्लाइट तो पहुंच गया था बॉम्बे, लेकिन उसको स्पेस नहीं मिल रहा था लैंडिंग के लिए, तो एक आध चक्कर वो लगाने पड़ते हैं। तो लेट तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं? अब नहीं है स्पेस, थोड़ी ना कि एक फ्लाइट खड़ा है, एक एयरक्राफ्ट खड़ा है, दूसरा एयरक्राफ्ट उसके ऊपर तो लैंड नहीं कर सकते। बाइक तो है नहीं, कार तो है नहीं, थोड़ा बाजू में हटाओ मैं भी आता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। फिर वो लैंड करने के बाद आप एयरक्राफ्ट देखते हैं, फिर धीरे धीरे वो चलता टर्मिनल तक पहुंचता है। फिर जब पूरा इंजन बंद हो, इंजन चालू में कुछ गेट खोलो हमको उतरना है, अरे इंजन चालू है, या जो भी उनका सिस्टम होता है। एक बार एक व्यक्ति को इंजन ने अंदर पी लिया था, यही बॉम्बे में। वो इंजन के पास आ गया, इंजन पूरा, उसका सिर्फ शरीर के टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, पूरा इंजन खोलना पड़ा। तो
क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। यही भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुमको फल मिल रहा है ना, ये मत सोचो कि तुम इसका कारण हो। इसको हम समझेंगे थोड़ा और। चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? पहला काइंड बोला कर्म करो, दूसरा फल की इच्छा मत करो। इच्छा मत करो, फल का अधिकारी नहीं हो तुम। अपने आएगा फल, लेकिन तुम प्लान मत करो। उसमें टेंशन होता है ना, बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन, शुगर बीमारी, ये बीमारी, हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को। क्यों? ये चाहिए, नहीं मिला। दो टीम खेलने के लिए, एक जीतेगी एक हारेगी, खत्म बात। आप किसको कितना भी सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट करने, चीयर करने से नहीं होगा। और उसका जो फल मिलेगा, मान लो एक स्टूडेंट ने अच्छा एग्जाम लिखा, फल मिल जाता है। कई बार आप अच्छा लिख के आओ तो फल अच्छा नहीं मिलता, कई बार उतना अच्छा नहीं करके आते हो। मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा, आपको जॉब मिल गया? बोले हाँ, अच्छी जॉब मिली। बोले आपको लगता है कि ये जॉब आप डिजर्व करते हो, आपको ज़्यादा मिला? ज़्यादा मिल गया, कुछ को ज़्यादा मिल जाता है, कुछ IIT में एडमिशन ले लेते हैं। बोले हमको IIT में कैसे एडमिशन मिल गया? तो मिल जाता है, पूर्व जन्म के कर्म आते हैं। तो फल का आप जो हैं, आप फल देने वाले नहीं है, तो अपने आप को कारण मत मानो। चौथा पॉइंट बोलते हैं कर्म न करने से आसक्त मत हो जाओ। कोई सोचेगा मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूं, फल भगवान देने वाले हैं, छोड़ो मैं क्यों मेहनत करूं, नहीं करूंगा। नहीं, अर्जुन ही बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप देख लो, कर्ण को मरना है, वो आपको मारना है, भीष्म को मरना है, आपको मारना है, दुर्योधन को मरना है, आपको मारना है, मैं क्यों बीच में आऊं? कभी भी कर्म नहीं करने वाला पाप करता है। क्यों कर्म नहीं करने वाला पाप करता है? आइए, यहां पे 3 चीजें आती हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या होता है? मैं अपनी दुकान पे जा रहा हूं, ये कर्म है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये कर्म है। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं अपने जॉब पे जा रहा हूं, ये कर्म है। नहीं, इसको कर्म नहीं बोलते। इसको समझिए कर्म क्या कहते हैं। सृष्टि भगवान चला रहे हैं, तो डेफिनेशन भी भगवान डिसाइड करेंगे, कर्म, विकर्म, कर्म, और सारी डेफिनेशन। कर्म का मतलब होता है जो भगवान द्वारा निर्धारित हो, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। अगर आपको कुछ बीमारी है, बुखार है, सर्दी जुकाम हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, तो आप अपने कॉलोनी के बाहर मोची के पास नहीं जाते हो, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा मेडिकल से, नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हो। धोबी के पास नहीं जाते हो कि क्या मेरे को थोड़ा बुखार ऊपर नीचे हो रहा है, क्या करूं, कौन सा टेस्ट करूं, ब्लड टेस्ट, उसके पास नहीं जाते आप। तो भगवान अधिकारी हैं, क्योंकि सृष्टि उनकी है, तो भगवान ने डेफिनेशन दी है। तो कर्म का मतलब होता है जो हमारे लिए कर्तव्य है, भगवान द्वारा निर्धारित, उसको कर्म कहते हैं। भगवान और शास्त्र और गुरु से हमको पता पड़ता है कि हमको क्या करना है, वो करना कर्म है, उससे आपको अच्छा फल मिलता है। और विकर्म क्या है? उल्टा, जो नहीं बोला है करने के लिए वो कर रहे हैं। लोग पाप कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। कितने लोगों का जान, आज लोगों का जान लिया जा रहा है, मनुष्यों का। मनुष्य जान की ज्यादा कीमत है पशु से, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पशु तो करोड़ों की संख्या में काटे जा रहे हैं। जितने पशु एक साल में काटते हैं, उतने मनुष्य एक साल में काटे जाएंगे, तो पता नहीं पॉपुलेशन का क्या हाल होगा। तो ये सब पाप हो रहा है, इसको विकर्म कहते हैं। जो शास्त्रों में वर्जित है, निषिद्ध कर्म कर रहा, वर्जित है, उसको करना विकर्म। फिर अकर्म क्या है? तो कर्म और विकर्म दोनों फंसाता है। कैसे? आप कर्म करोगे, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो अच्छा फल लेने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, है कि नहीं? और प्योर कर्म तो होता नहीं है, कुछ पाप होते हैं, तो उसके लिए आपको फिर दुख भी भुगतना पड़ेगा। तो कर्म और विकर्म दोनों फंसाते हैं। तो अकर्म क्या है? अकर्म मतलब आप कर्म करते हो भगवान के लिए, भगवान को केंद्र में रख के। देखिए, कर्म होता है भगवान द्वारा निर्धारित, लेकिन सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो वो गुरु के निर्देश में हम कर सकते हैं। हम अपने संसार में रहते हुए, जॉब, पढ़ाई, बिजनेस करते हुए वो कर सकते हैं। तो वो कर्म करते हैं जिसका कोई फल ही नहीं आता है, ना अच्छा न बुरा, न पुण्य न पाप। जब हिसाब किताब दुनिया से लेना देना पूरा खत्म हो जाएगा, उसको अकर्म कहते हैं, और आप सीधा इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम पहुंचोगे, जो आपका असली घर है। तो कैसे इसको करना है? जो जॉब, पढ़ाई, ये सब चल रहा है, उसमें कोशिश कीजिए ये निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए हमको, पाप, और भक्ति करनी चाहिए साथ में।
गुरु के निर्देश अनुसार भगवत गीता, गुरु साधु शास्त्र, भगवत गीता और साधुओं का उपदेश और गुरु के निर्देश अनुसार उनके गाइडेंस में रह के आप जब भक्ति करते हैं तो क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब कृष्ण की शरण में आते हैं, अहम तोर्म सर्व पापेभ्यो, कृष्ण बोलते हैं मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों के फलों को खत्म कर दूंगा और तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा। उससे और अच्छा क्या चाहिए। तो हमको कर्म नहीं करना है, अकर्म भी नहीं करना है, विकर्म नहीं करना, अकर्म करना है, भक्ति करनी है। फिर ये जो है कर्मण्येव अधिकारस्ते अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आप करोगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर जो भगवान देंगे। जैसे कुछ लोग, कुछ एम्प्लॉय होते हैं बहुत लॉयल होते हैं अपनी कंपनी में, 30-30 साल 35 साल जो पुराने, बस वो करते हैं अपने स्वामी के लिए। वो कभी नहीं मांगते कि मेरा सैलरी बढ़ा दो, ये कर दो। कभी तकलीफ होती है तो बोलते हैं, नहीं तो वो अपने आप। तो ये तो भौतिक स्वामी है, ये समझता नहीं है, लेकिन कृष्ण तो भगवान है, परमात्मा है, वो समझते हैं। हम भक्ति करते रहेंगे, भगवान आपकी ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे। अगर आपकी ज़रूरत होगी कि मेरे को एक पर्सनल विमान चाहिए, मेरा एक पनडुब्बी हो पर्सनल, मुझे मंगल ग्रह पे जाना, उसके लिए मेरा पर्सनल गाड़ी चाहिए, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपकी ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़रूरत है भगवान, योगक्षेमम वहाम्यहम्, आगे हम देखेंगे। जो कम है वो मैं दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, भगवान ने। तो इस मार्ग पे चलते रहिए, भक्ति के मार्ग पे, और एक गुरु के निर्देश में चलती रहिए, तब आपको जल्दी लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण।